आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। यह कहानी है एक देश के अपने हक की लड़ाई की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत की आर्थिक उन्नति की, तो यह सिर्फ संख्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मेहनतकश लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने दम पर भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। भारत, जो कभी उपनिवेशवाद का शिकार था, अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी जीडीपी और व्यापारिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। लेकिन इस तरक्की का एक पहलू यह भी है कि कई देश, विशेषकर यूरोपीय यूनियन के सदस्य, भारत की इस बढ़ती ताकत से असहज हैं। यूरोपीय यूनियन, जिसमें 27 देशों का समूह शामिल है, ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। इन देशों ने भारतीय कंपनियों के उत्पादों में छोटी छोटी कमियां निकालकर उन्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया है। इसका मतलब है कि भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों, अब वह समय बीत चुका है जब भारत चुपचाप बैठकर यह सब सहता रहता। अब भारत ने जैसे को तैसा नीति अपनाई है। हाल ही में खबर आई है कि भारत ने यूरोपीय यूनियन से आने वाले लगभग 1500 से ज्यादा खाद्य उत्पादों को वापस लौटा दिया है। यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि यह कई वर्षों के भेदभाव और अनुचित व्यवहार के परिणामस्वरूप लिया गया एक कदम है। भारत ने न सिर्फ इन उत्पादों को अस्वीकार किया है, बल्कि उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब अपने उत्पादों और कंपनियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की इस कार्रवाई का एक और बड़ा कारण है उसका बढ़ता एक्सपोर्ट मार्केट। भारत अब दुनिया के 100 से अधिक देशों से खाद्य उत्पाद खरीदता है। इनमें यूरोपीय यूनियन, चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। भारत अब एक बड़ा फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। पिछले साल भारत ने लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट का निर्यात किया है, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक था। यह दर्शाता है कि भारत केवल आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपने उत्पादन और एक्सपोर्ट में भी सक्षम है। यह बढ़ती एक्सपोर्ट क्षमता ही है जिसने भारत को अपने नियम कड़े करने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की हिम्मत दी है। अब जब भारत ने यूरोपीय यूनियन को करारा जवाब दिया है, तो यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने उत्पादों की एंट्री के लिए प्रयासरत हैं। वे यूरोपीय यूनियन से अनुरोध कर रही हैं कि किसी तरह उन्हें भारतीय बाजार में पुनः प्रवेश दिलाया जाए। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि भारत के पास आए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पहले उन्हें भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना होगा। यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वह भी प्रभावित हो सकता है। यह एग्रीमेंट दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन भारत की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए कहा गया कि जब तक उनके उत्पादों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया जाता, तब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होगी। भारत की इस कूटनीतिक और व्यापारिक नीति ने यह साबित कर दिया है कि वह अब एक नया आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा रह सकता है। आने वाले समय में भारत की रणनीति और भी सख्त हो सकती है, खासकर उन देशों के प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा और यह स्पष्ट संदेश सभी देशों को भेजा जा चुका है। दोस्तों, यह सब हमें बताता है कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश कैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ एक संतुलित और निष्पक्ष संबंध बना सकता है। यह कदम भारत की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, यह थी भारत की नई रणनीति की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ अपने भेदभाव को सुधारने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।